अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेपर सेल्फ है। हेपर सेल्फ जो है वो एक दो चीज़ों का मिक्सचर है, जिसके अंदर वो कलकेरिया कार्ब और सल्फर दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो हेपर सेल्फ बनता है। हेपर सेल्फ जो होता है प्योर सल्फर का फूल होता है, और ऑस्टर सेल जो है इन दोनों को मिक्स किया जाता है और 10 मिनट्स तक गर्म किया जाता है। आफ्टर दैट इट विल बिकम हेपर सेल्फ। हेपर सेल्फ मिनरल किंगडम की मेडिसिन है, और ख़ास तौर पर ये ऐसे पेशेंट के लिए बनाई गई है जिन्हें सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। बहुत ज़्यादा वो चिली पेशेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा वो जैसे ही सर्दी आती है तो उनकी जो भी बीमारी होती है वो निकल कर बाहर आती है। जो हेपर सेल्फ को जब प्रूव किया गया तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो है ये मेडिसिन, यानी हेपर सेल्फ मेडिसिन जो थी वो है। सो इसलिए इसको सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी के लिए माना गया है, यानी जो भी सेंसिटिव पेशेंट होगा उसके लिए ये दवा रिकमेंड की जाएगी। ये कोल्ड और टच जो है इसके मेन जो हैं वो सिम्टम हैं। वैसे तो आर्सेनिक एल्बा है, कलकेरिया कार्ब है, ट्यूबरक्लोनिम है, ये भी इस तरह के सिम्टम देती हैं, मगर इसमें ठंडी का एहसास सबसे ज़्यादा होता है और खुश्की भी साथ में होती है। इसमें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, जैसे कि ये कोई ऐसा मकाम है जहाँ पर सर्दी में ऐसा पेशेंट चला जाता है। सपोज करते हैं हम पाकिस्तान में नादरा ने एरियाज़ में चला गया अगर कोई पेशेंट मरी वगैरह में, तो जो हम आम लोग हैं वो एक जैकेट एक जर्सी से गुजारा कर लेते हैं। जबकि वो इस तरह से करेगा कि इंतहाई अपने आप को कवर करेगा, सॉक्सेस पहनेगा, इनर पहनेगा, जैकेट पहनेगा। आफ्टर दैट ही विल बी कवर विद स्कार्फ एंड ईटीसी, और सर पे टोपी ले लेगा, और जितने दरवाजे जो होटल का कमरा लेगा उसके छोटे छोटे सुराख भी बंद करता फिरेगा। इस तरह के अगर सिम्टम आते हैं तो ये डेफिनेटली हेपर सेल्फ का ही पेशेंट है। यानी इसके सपोज हम कर लेते हैं, हेपर के एज को अगर हम सपोज करते हैं तो यानी हेपर हर चीज़ में हेपर होता है, यानी जिद में हेपर होता है, ठंड में हेपर होता है, कोल्डनेस में हेपर होता है, कोई भी चीज़ है उसमें ये हेपर होता है। हेपर सेल्फ का जो पेशेंट है, अगर सपोज किसी आम पेशेंट गिर जाता है, उसको रगड़ लग जाती है या उसको फ्लू हो जाता है, तो वो सिंपल सा झाड़ कर खुद को खड़ा हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई खरोच सी आ गई है या रगड़ सी आ गई है तो वो जस्ट उसको मलेगा और ठीक हो जाएगा। जबकि ऐसा पेशेंट जो है उसको अगर थोड़ी सी भी रगड़ लगती है तो उसमें पस्सी पड़ जाती है। ये शुगर के पेशेंट में भी होती है, मगर जो हेपर सेल्फ के पेशेंट होंगे उसमें भी ये बहुत ज़्यादा अकड़न का सबब बनेगी, दर्द का बनेगी, और साथ में फोड़े फिंसी का भी बहुत ज़्यादा ये जो है सबब बनेगी, और पेशेंट को रेस्टलेस कर देगी। होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो फोड़े में है, पिंपल में है और इन्फेक्शन में है। इसका कहीं भी कोई चीज़ अगर डंग मारती है इंसेक्ट्स में से, तो उसका जो डंग है अगर इन्फ्लेम कर जाता है और साथ में उसमें पस भी पड़ जाती है, तो उसके लिए हेपर सेल्फ जो है बहुत ही मौजू मेडिसिन है। हेपर सेल्फ अगर कहीं फोड़ा निकलता है तो हम उसे 30-30 की पावर अगर देते हैं 4 टाइम में, तो शाम तक जो फोड़ा है वो साफ हो जाएगा। उसे आप कैलेंडोला से साफ कर दें और उसके बाद हेपर सेल्फ की 30 पोटेंसी देना बंद कर दें और 200 अगर पोटेंसी देते हैं तो वो जो पेशेंट है बहुत जल्दी से रिकवर करेगा इंशाल्लाह, और जो फोड़ा है उसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर हम अपने हाथ से दबाते हैं तो वो ज़रा फोर्सफुल होगा और वो पेशेंट के लिए ठीक नहीं। जबकि इस तरह से आराम से निकल जाता है जो भी मवाद होता है। सिलिशिया के साथ भी इस तरह से होता है, मगर जो है उसका थोड़ा सा और तरह से है। सिलिशिया के बाब में हम पढ़ेंगे, मगर इसमें जो है ये बेसिकली जो है इसमें पस पड़ी रहती है, और पस का निकलना थोड़ा सा अगर मुश्किल होता है तो ज़रूर हम हेपर सेल्फ की मदद से निकालते हैं। इसकी पोटेंसी जैसे ही 200 दी जाती है तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। और चेहरे की तरफ अगर हम रुझान करते हैं, अगर चेहरे के ऊपर जैसे ही ब्यूटी हार्मोन्स जो हैं अफवाइज शुरू होते हैं, गर्ल्स के भी शुरू होते हैं, या यानी 13-14 साल का बच्चा होता है या 15-16 साल का होता है, तो उसके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं। इवन कि वो अपना चेहरा जब धोता है तो उसको ना पेन होना शुरू हो जाता है उन दानों में, और दानों की चोंचें सी निकल आती हैं, और वो काफ़ी देखने में बैड सा फील होता है।
है और उसके ऊपर पेन भी होता है और वो पस पीली पीली सी भी नज़र आ रही होती है। तो इस तरह का अगर कोई सिम्टम आ रहा है, या बाल तोड़ है, या स्टाई है, या बलौनी सी जो आँख के ऊपर यहाँ पे निकल आती है और बहुत पेन करती है, और फिर उसके अंदर पस सी पड़ी होती है, कभी 2-3 सुराख उसमें बन जाते हैं, वो काफ़ी फूलदार सा बन जाता है। अगर इस तरह के सिम्टम आते हैं तो हम हेपर सेल्फ की छोटी जो है डोजेज वो वहाँ से शुरू करेंगे। जैसे ही वो नीट हो जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर, फिर हम 200 देंगे, और 200 की पावर जो है 2 से 3 दिन में जो फोड़ा है, बलौनी है, बाल तोड़ है, वो ठीक हो जाता है, और जो चेहरे के दाने होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। चेहरे के दाने बार बार बनते हैं, जो भी लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, टीन एज के होते हैं, उनको बार बार निकलते हैं। अगर हम उन्हें हेपर सेल्फ दे देते हैं तो हम 2 से 3 दिन का वेट करेंगे, 30 की पावर देंगे, और जैसे ही उनका चेहरा नीट होगा तो हम उनको हाई डोज देकर उसको ड्राई कर देंगे। और वो जो अगर हाथ से हम करते हैं, फोर्सफुली करते हैं, तो वहाँ छोटे छोटे सुराख से बन जाते हैं और वो दाग कभी नहीं मिटते हैं। मगर हेपर सेल्फ अगर देते हैं तो वो दाग मिट जाते हैं और दोबारा से नहीं होते हैं, और चेहरे की जो खूबसूरती है वो भी बरकरार रहती है। और जो लड़के या लड़कियां हैं वो अपने चेहरे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान जो होते हैं, तो वो भी उनके सिम्टम जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। अगर हम थ्रॉट की तरफ आते हैं, अगर गले की तरफ हम आते हैं, तो वहाँ पे अगर हेपर सेल्फ का पेशेंट होगा तो उसका कफ बहुत ज़्यादा फील होगा, यानी खांसेगा तो ऐसे फील होगा कि बलगम अभी बहुत ज़्यादा निकल जाएगी, उसमें आवाज़ सी आ रही होगी, मगर जब वो निकालेगा तो कम निकलेगी। अगर हम उसको हेपर सेल्फ की डोज देते हैं तो वो जो है यानी कफ का निकलना आसान हो जाता है, जितना भी उसमें म्यूकस होता है वो आसानी से निकल जाता है। अगर टॉन्सिल्स की वजह से भी गला ख़राब हुआ है और अंदर बलगम जम गया है, तो उसके लिए भी हेपर सेल्फ जो है वो बहुत ही आसान है। अगर टॉन्सिल्स में इस तरह की टेंडेंसी है कि गले में जैसे कांटा सा चुभ गया हो, जो लोग फिश खाते हैं उनको अंदाज़ा होगा, अगर कभी उनके गले में फंस गया है कांटा तो फिर वो किस तरह की फील आती है। अगर इस तरह की फीलिंग भी आ रही हैं तो तब भी हेपर सेल्फ जो है बेहतरीन काम करेगा। नेज़ल डिस्चार्ज के लिए भी ये बहुत अच्छा है, यानी अगर नाक भरी हुई है, बहुत ज़्यादा उसमें म्यूकस भरा हुआ है, और अगर हम ऑफेंसिवली बहुत ज़ोर से उसको करते हैं, उसमें स्मेल सी भी आती है, और अगर हम नाक को साफ कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, तो हमारी आंख के लिए भी डेंजर है और हमारे ब्रेन के लिए भी। तो इतना ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए उसको। अगर हम हेपर सेल्फ देते हैं तो नेज़ल डिस्चार्ज जो है यहाँ से वो इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा और पेन भी कम होगा। और थ्रोट में अगर बच्चे को देखते हैं तो उसका गला मुंह खोल कर देखते हैं तो उसके गले के में जो है वो पीले पीले छोटे से निशान नजर आएंगे, वो पस के होंगे। अगर इस तरह के सिम्टम हैं तो उसके लिए भी हेपर सेल्फ होगी। और अगर गला पका हुआ है और उसमें पस पड़ गई है तो उसमें से स्मेल भी आएगी, खुद को, पेशेंट को। तो वो काफ़ी बुरा लगता है। अगर हम हेपर सेल्फ जो है वो देते हैं तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर हम स्टेथ यूज़ करते हैं और स्टेथ के ज़रिए से अगर हम पेशेंट को चेक कर रहे हैं, स्टेथ को फ्रंट पे या बैक पे अगर हम लगाते हैं, तो उसकी जो आवाज़ है घुर घुर की आवाज़ आएगी। अगर इस तरह की टेंडेंसी बनती है ऐसे पेशेंट को साथ, तो डेफिनेटली हम लोग उसे वो देंगे, हेपर सेल्फ देंगे, और वो ठीक हो जाएगा। अस्थमा और टीबी के लिए भी अगर सिम्टम मैच होते हैं, यानी बलगम बहुत ज़्यादा निकल रहा है और अगर घुर घुर की आवाज़ें हैं, और अगर हमें बार बार से इस तरह के सिम्टम आते हैं कि स्मेली सा फील होता है, तो उस दौरान कोई भी अगर सिम्टम मैच हो रहा है तो उसमें ये डेफिनेटली बहुत अच्छी मेडिसिन है। ख़ास तौर पर इसका साइन ये होता है कि सर्दी और खुश्की जब हो जाए, जैसे कि आजकल का मौसम है, यानी इसमें नवंबर दिसंबर में अगर इस तरह का मौसम है तो हेपर सेल्फ के पेशेंट की बढ़ जाती हैं शिकायत। और जैसे ही नमी और बरसात होती है, यानी थोड़ी ठंड हो और नमी आए, बरसात हो, सावन हो, तो उसमें जो है वो पेशेंट जो है बिल्कुल ठीक रहता है, उसकी ठीक रहती हैं जो शिकायत होती हैं। पेट जो है ख़ास तौर पर इसका वो खट्टी चीज़ें पसंद करता है। और किसी भी चीज़ की एक और मैं आपको एक की नोट के तौर पे बताती हूँ। एक अच्छे डॉक्टर की ये निशानी होती है कि वो किसी भी डॉक्टर को अच्छे से डायग्नोज कर ले। अगर आप किसी भी पेशेंट को देखते हैं कि वो किस चीज़ का इंटेक ज़्यादा करता है, या हम खुद भी कोई नॉर्मल अगर इंसान है, पेशेंट नहीं भी हैं, या हम कभी जब पेशेंट हो जाते हैं
तो किसी भी चीज़ की अगर हमें ज़्यादा चाह हो रही है या उसका इंटेक का ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, हमारा विश हो रही है, यानी अगर हमें खट्टा खाना ज़्यादा पसंद है तो डेफिनेटली खट्टे की हमारे अंदर कमी है। अगर मीठा खाने की हो रही है तो डेफिनेटली जो हमारा शुगर है, शुगर लेवल वो कम हो रहा है। खट्टा है तो कैल्शियम लेवल हमारा कम हो रहा है या सल्फेट लेवल कम हो रहा है। तो हमें वो सही से जांच लेना चाहिए। जब हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि कोई भी पेशेंट है अगर वो कुछ खा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा तो इसके जिस्म को उसकी ज़रूरत है, तो आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं अगर इस तरह से अगर आप असाइन कर लेते हैं। अगर किसी के पेशेंट के गले में सोर स्मेल है तो वो भी हेपर सेल्फ का ही पेशेंट होगा। यूरिन की तरफ आते हैं तो यूरिन इनको बहुत ज़्यादा फील होता है, मगर जब यूरिन आता है तो ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा, यानी कम कम होगा, फ्लो उसकी कम होगी और वाटरी सी लाइन उसकी बनी रहेगी। अगर इस तरह की फीलिंग अगर कोई पेशेंट आपको बताता है तो उसके लिए हेपर सेल्फ ही आप तजवीज़ करेंगे। ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनकी ख़ास निशानी ये होती है कि पर्सनैलिटी की तरफ अगर हम चलते हैं तो वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं। कोई भी दोस्त जो है उनके करीब इतना नहीं आ सकता जितनी की फैमिली होती है। उनका अपना खून होता है, वो कबीले और खून की बातें बहुत करता है ऐसा पेशेंट, और वो अपने ख़ानदान के लिए हर हद क्रॉस कर जाता है, उनकी खुशी के लिए, उनके आराम के लिए, उनके सुकून के लिए, और उनको जो भी दुनिया की फैसिलिटीज़ हैं वो देने में कोई कसर उठा नहीं रखता। मगर ख़ास इसकी एक जो बुराई है वो ये है, ये बड़ा ही ज़िद्दी होता है कि घर में किसी की कोई बुज़ुर्ग है तो उसके ख़िलाफ़ भी चला जाता है जब कोई इसके आगे आर्ग्यू करता है। अगर कोई भी शख़्स इसके ख़िलाफ़ जाता है तो ये इसके ख़िलाफ़ चला जाता है, क्योंकि कमा यही रहा होता है। और जब ये टूटता है, यानी जब कोई लोग इसकी बात नहीं घर में मानते, तो ये बुरी तरह से टूट जाता है, उनके खिलाफ हो जाता है, उनसे ब्रेकअप कर लेता है। और ब्रेकअप भी इस तरह से करता है, अगर उनके साथ ये अगर ज़्यादती भी करता है तो कभी भी शर्मिंदा नहीं होता, कहता है ये तो मेरा हक है। खुदारा ऐसा अगर कोई पेशेंट है तो आप उसको हेपर सेल्फ के ज़रिए जल्दी से जल्दी क्योर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक है। इसको नेगेटिविटी की तरफ मत जाने दें। जब होम्योपैथी में एक इतनी अच्छी अलामात की मेडिसिन है तो आप उनको डेफिनेटली रिकमेंड करनी चाहिए, और वो जो है रिवर्सेबल है उसकी कंडीशन। जैसे ही आप सॉफ्ट उसमें एटमॉस्फेयर में ऐसे पेशेंट को लाएंगे, उनकी बात मानेंगे, और या कम से कम उसको स्टेबल करने तक उसकी मदद करते हैं, तो वो रिवर्स हो जाता है पेशेंट, अगर इस तरह का पेशेंट होता है। नहीं तो वो क्राइम की तरफ चला जाता है। तो मैंने आपको बेसिकली इसका बताया कि नज़ला ज़ुकाम और गले में खांसी, इसके लिए भी हम 30 पावर ही यूज़ करेंगे। और अगर किसी को फोड़ा फंसी वगैरह निकला है तो शुरू में हम 30 पावर करेंगे और एंड में हम थोड़ा सा ज़्यादा लेके जाएंगे। अगर किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम हो रहा है वॉशरूम जाने में या यूरिनेशन में, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा कारआमद मेडिसिन है। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी पूछना हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकता है, और हम आएंगे आगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।